हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक ब्रांड न्यू सेशन में जिसका नाम और टाइटल आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं कोई काली या पीली किताब से वोकैब नहीं, एक अनफिल्टर्ड वोकैब जो कि आप लोगों को एक सीक्वेंस का यूज करके वोकैब का डर आप लोगों के अंदर से निकालने का काम करेगी। तो इस डिस्कशन का ये हमारा आज पहला पार्ट होगा जिसके अंदर हम एक आइडिया को पिक करेंगे और उस आइडिया पर बनने वाले जो आपके मल्टीपल कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हम उनका डिस्कशन करेंगे। उस शब्द के एंटोनिम, सिनोनिम या फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लाए जाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस सीरीज में आप लोगों को कंटिन्यू रहना है। मेरा भी ये आप लोगों से प्रॉमिस है कि इस सीरीज की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहां से मिल जाएगी। वहां से आप वीडियो का जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी डेली जो एक्टिविटी है उसको इस वोकैब के जरिए, इस वोकैब सेशन के जरिए पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से जो कि आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक जो कि आपको यहां पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्रेसी। ये ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड क्रेटोस। मैं यहां पर ये ग्रीक वर्ड लिख देता हूं, क्रेटोस। ये इससे निकलता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास पावर का होना या फिर रूल। इसका मतलब जितने भी वर्ड मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, सबका जो बेस आइडिया होगा ना वो यही होगा कि जो पावर है वो किसके पास है। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला वर्ड है जिसको आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब आप में से कई सारे लोग पूछेंगे या सोचेंगे कि यार ये तो हमें पता है। तो ये गलती ना करें क्योंकि इस सेशन के अंदर जो सारे के सारे वर्ड उनके एंटोनिम और सिनोनिम है ना, वहां से असलियत में आपका जो बेस है वो क्लियर होगा। डेमोक्रेसी के बारे में सबको पता है कि जी ये लोकतंत्र होता है और डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वो लोगों के पास होती है। और लोग वोटिंग के जरिए अपने जो लीडर्स होते हैं उनको चूज करते हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि वर्ड है ना डेमो, इस डेमो का मतलब क्या होता है? लोग, यानी कि लोगों का रूल डेमोक्रेसी के जरिए। यहां पर एक और रूट वर्ड है, ये जो डेमोज है ना, ये भी एक रूट वर्ड के रूप में यूज होता है जिसका अर्थ होता है लोग। और फिर साथ में जो आपका ग्रीक वर्ड क्रेटोस था, ये था पावर, यानी कि वो पावर जो कि लोगों के पास है वो कहलाएगी डेमोक्रेसी। ठीक। अब इसके ना सिनोनिम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले जो इसका मतलब है वो मैंने क्लियर कर दिया। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग, यानी कि मतदान के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो लोग चुनते हैं वो कहलाती है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहला जो सिनोनिम बनेगा वो आपको यहां पर दिया गया है, रिपब्लिक। रिपब्लिक जिसे लैटिन में आप रेस पब्लिका कहते हैं, मतलब पब्लिक मैटर। तो यहां भी पावर पब्लिक के पास ही होती है रिपब्लिक के अंदर। ऐसे ही दूसरा है सेल्फ गवर्नमेंट। लोग अपने आप को गवर्न करते हैं, किसके थ्रू? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी बन गया। लेकिन अगर मैंने सेल्फ गवर्नमेंट कहा तो लोग अपने आप को गवर्न करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और तीसरा था पॉपुलर गवर्नमेंट या फिर पॉपुलर रूल। पॉपुलर बोले तो मतलब लोगों का, पीपल का। अगेन वही सेम आइडिया है जो कि इस वर्ड डेमोक्रेसी के अंदर था। ठीक है। दूसरी तरफ इसके एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने यहां पर आपको दिया है ऑटोक्रेसी। अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑटोज। ऑटोज, ऑटोज का मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी कि एक इंसान यहां पर रूल करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ कौन थी? पूरी पब्लिक रूल कर रही है। दूसरा एंटोनिम मैंने यहां पर यूज किया है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जिसमें एक लैटिन रूट वर्ड यूज हुआ है, डिक्टेर। डिक्टेर का मतलब होता है टू ऑर्डर, किसी को ऑर्डर करना। ठीक। तो जब एक रूलर ऑर्डर देता है वहां पर पब्लिक का तो रूल जीरो हो जाता है, तो इसीलिए डिक्टेटरशिप इसका आपका डेमोक्रेसी का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। ऐसे ही एक और वर्ड मैंने यहां पर यूज किया है, टायरनी। टायरनी के अंदर आपको एक ग्रीक रूट वर्ड नजर आ रहा है, टायरनोस। टायरनोस, ये जो टायरनोस होता है ना, इसका मतलब होता है कोई बड़ा क्रूअल रूलर। जब पावर को मिसयूज करता है तो उसको कहा जाता है टायरनी। ठीक। तो ये जो बातें मैंने यहां पर आपसे कही वो आपको क्लियर। अब यहां पर ना आपको हर चीजों को लिंक करना है। डेमोक्रेसी मतलब सब लोग रूल कर रहे हैं।
अब कंपेयर करेंगे अगर हम इसको बाकी के शब्द से, तो आपको कुछ वर्ड सुनने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ओलिगार्की। ओलिगार्की के अंदर फ्यू लोग रूल कर रहे होते हैं। आपको ऑटोक्रेसी का नाम अभी मैंने यहां पर बताया, इसके अंदर एक आदमी रूल कर रहा है। तो सेम रूट फैमिली है। जैसे कि थियोक्रेसी, थियोक्रेसी में भगवान गॉड। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी में जो वेल्थ होती है वो रूल करती है, वेल्दी लोग रूल करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, वहां पर एलिट यानी कि कुलीन वर्ग के लोग रूल करते हैं। बस सब्जेक्ट वहां पर हमारा चेंज होता है, लेकिन जो क्रेसी है जिसका मतलब है रूल करना, वो सेम है। अभी आगे भी आएंगे, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ओलिगार्की। अल्पतंत्र, इसका हिंदी में मतलब होता है यहां पावर होती है कुछ लोगों के पास, सबके पास नहीं होती। तो यहां पर इसको याद करने का जो तरीका है ना, वो आप कर सकते हैं ओलिगो से। ओलिगो, अब आप बोलोगे ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि कुछ ही, यानी कि फ्यू पीपल का रूल, कुछ लोगों का रूल। तो ये जो ओलिगोज रूट वर्ड है ना, उसका मतलब फ्यू ही होता है। और क्रेटोस का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया था, पावर। ठीक। अब इसके सिनोनिम पे जानने से पहले अगर मतलब मैं एक्सप्लेन करूं, वो क्लियर है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी और पावरफुल पीपल, यानी कि एक इस प्रकार की सरकार जहां पर पावर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों का संभाला जा रहा है, जो कि वेल्दी है या फिर वो पावरफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे इन एन ओलिगार्की अ फ्यू एलीट कंट्रोल मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि एक अल्पतंत्र के अंदर कुछ कुलीन वर्ग, एलिट वर्ग के जो लोग हैं, वो सारे के सारे जो मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको वो कंट्रोल करता है। इसके सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम में एलीट रूल आ जाएगा। एलीट रूल का मतलब क्या है? एलीट जो कि सेलेक्टेड बेस्ट ग्रुप है, एक छोटा पावरफुल ग्रुप यहां पर कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी रूल, मतलब वही है, माइनॉरिटी मतलब कुछ लोग इसको रूल कर रहे हैं। तो इस सिनोनिम के अंदर डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी इसका? एंटोनिम। एंटोनिम में क्या मैं यहां पर डेमोक्रेसी को नहीं ऐड कर लूंगा? सब लोग रूल कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि विपरीत है ओलिगार्की का। ज्यादा लोग हैं, ये फ्यू का ऑपोजिट है। दूसरी तरफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का भी तो ये एंटोनिम हो गया ना, यानी कि जहां पर सबको इक्वल पावर मिले, वो आपकी इक्वालिटी होती है। लेकिन ओलिगार्की का मतलब तो सिर्फ कुछ ही लोगों से रिलेटेड था। क्लियर? तो ओलिगार्की को हमने फ्यू लोग से इसका साथ लिंक कर दिया। प्लूटोक्रेसी के साथ भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्लूटोक्रेसी में आपका प्लोटोस आता है। प्लोटोस मतलब वेल्थ, जो वेल्दी लोग होते हैं, रिच लोग रूल करते हैं। तो ओलिगार्की का एक स्पेशल केस है जहां पर आप प्लूटोक्रेसी को भी देख सकते हैं। प्लूटोक्रेसी भी वर्ड आएगा आपका, लेकिन मैंने बता दिया आपको साथ में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगर मैं एरिस्टोक्रेसी से, अब देखो आप में से अगर किसी को एरिस्टोक्रेसी का मतलब पता होगा ना, तो आपके अंदर आएगा कि जी ये उससे कैसे अलग है। लेकिन उससे पहले आपको एरिस्टोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए। एरिस्टोक्रेसी मतलब जहां पर एक नोबल फैमिली है, एक एलिट क्लास है, वो रूल कर रही है। लेकिन ओलिगार्की के अंदर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर कोई भी पावरफुल फ्यू लोग ग्रुप करके अपना इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपने देखा होगा, ऑटोक्रेसी, जिसको हम निरंकुश शासन के नाम से जानते हैं। तीसरा वर्ड है हमारे सेशन का, जिसका मतलब है निरंकुश शासन यानी कि ऑटोक्रेसी। यहां पावर होती है सिर्फ एक इंसान के पास, और वो बिना किसी से कुछ पूछे अपना डिसीजन लेता है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे ऑटो से। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ एक पर्सन के पास पावर है। तो इसका जो रूट वन बनता है वो बनता है ऑटोज। ऑटोज यानी कि सेल्फ, और क्रैटोज मतलब पावर। ठीक, तो मतलब क्या हो गया? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन हैज कंप्लीट एंड अनलिमिटेड पावर, यानी कि एक ऐसी सरकारी प्रणाली जहां पर एक व्यक्ति के पास पूरी और अनलिमिटेड पावर हो। एग्जाम्पल के तौर पे इन एन ऑटोक्रेसी द रूलर मेक्स ऑल डिसीजन विदाउट पब्लिक कंसेंट, यानी कि ऑटोक्रेसी के अंदर जो रूलर होता है ना, वो सारे डिसीजन लेता है बिना अपनी जनता के कंसेंट के, उनसे मंजूरी लिए। अब सिनोनिम की तरफ आएंगे। सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, डिक्टेटरशिप। डिक्टेर, डिक्टेर एक रूट वर्ड होता है ना, जिसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर देना। तो एक रूलर सबको ऑर्डर देता है डिक्टेटरशिप के अंदर। तो क्या ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हो गए?
मैं पीछे आपको टायरनी के बारे में बताकर आया था, जहां पर मैंने कहा था रूट वर्ड याद रखिएगा, टायरनोस, क्रूअल रूलर। जब रूलर हार्श और अनफेयर हो और उसका जो मन कर रहा है वो कर रहा हो। एब्सोल्यूट रूल मतलब अनलिमिटेड पावर है किसी के पास। तो ये सिनोनिम आपके यहां पर इजी है। दूसरी तरफ एंटोनिम, यहां पर मैं डेमोक्रेसी को इसका एंटोनिम बोल सकता हूं जहां पर लोगों के पास पावर थी। क्या मैं रिपब्लिक को यहां पर इसका एंटोनिम बोल सकता हूं जहां पर पब्लिक के पास कंट्रोल था? क्या मैं फ्रीडम को इसका एंटोनिम बोल सकता हूं जहां पर लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार हो? समझ गए? तो ये रहा आपका ऑटोक्रेसी। सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही हम मोनोक्रेसी पढ़ते हैं। मोनोक्रेसी में मतलब वन, मोनो मतलब वन। तो दोनों में एक ही रूलर है, मोनोक्रेसी के अंदर भी एक ही रूलर है। ठीक है? तो ये क्या है ना, ये लिंक भी हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग हैं। ओलिगार्की के अंदर हमने देखा कि कुछ लोग रूल कर रहे थे। ऑटोक्रेसी के अंदर एक आदमी रूल कर रहा था। तो ये तीनों वर्ड क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका मोनोक्रेसी आ गया, यानी कि एक तंत्र। एक्सप्लेन मैंने पीछे किया। ये नेक्स्ट वर्ड मोनोक्रेसी बोलता है एक तंत्र को। तो हमें यहां पर याद रखना है, हम अभी भी सेम रूट फैमिली को ही डिस्कस कर रहे हैं। क्रेसी यानी कि पावर। वो पावर यहां पर किसके पास है? मोनोक्रेसी के अंदर एक ही इंसान के पास है। तो मोनो बोले तो एक, वन रूलर। मोनोज यहां पर रूट वर्ड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है? सिंगल या फिर एक। और क्रैटोस का मतलब आपको पता है, पावर। ठीक। अब इसके क्या देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ सिंगल पर्सन रूल्स, एक आदमी रूल कर रहा है। एग्जांपल, इन अ मोनोक्रेसी ऑल अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड इन वन इंडिविजुअल, एक आदमी में सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो कंसंट्रेटेड है। तो इसके सिनोनिम देखिए, सिंगल रूल और ऑटोक्रेसी सिनोनिम हो जाएंगे ना। ऑटोक्रेसी में ऑटोस मतलब सेल्फ रूल था, एक इंसान के पास फुल फुल पावर थी। और सेल्फ रूल में मतलब उसका खुद का रूल है। एंटोनिम्स में इसका डेमोक्रेसी हो जाएगा, सब लोग रूल कर रहे हैं। या फिर कलेक्टिव लीडरशिप, जहां पर मल्टीपल लोग मिलकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक। तो मोनोक्रेसी और ऑटोक्रेसी लगभग बराबर ही है, दोनों में एक सिंगल रूलर है। लेकिन डिफरेंस कैसे हम कर सकते हैं कि मोनोक्रेसी में फोकस एक पर है, लेकिन ऑटोक्रेसी में फोकस एब्सोल्यूट पावर पे है। तो उसके पास सारी की सारी पावर है। तो ये फोकस किस चीज पर है वो भी हमें ध्यान देना है। ठीक। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी यानी कि धनतंत्र। ये एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम का वर्ड है, प्लूटोक्रेसी। यहां पावर होती है अमीर लोगों के पास, रिच लोगों के पास। तो ये जो रूट वर्ड है ना, वो क्या है यहां पर? प्लूटो मतलब वेल्थ, पैसा, मनी का रूल। तो ये प्लूटोस से आता है, वेल्थ से आता है, और क्राटोस के साथ मिलकर ये पावर हो जाती है रूल करने की। मतलब अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय दी वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड सरकार। एग्जाम्पल में, इन अ प्लूटोक्रेसी रिच इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस मेजर डिसीजंस, यानी कि प्लूटोक्रेसी के अंदर, धनतंत्र के अंदर जो ये अमीर आदमी होते हैं वो बड़े बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिनोनिम में वेल्थ रूल यानी कि पैसे का रूल, पैसा कंट्रोल करेगा गुरु सब। रिच डोमिनेंस मतलब वही है, रिच लोग डोमिनेट करेंगे यहां पर। या फिर ओलिगार्की, ओलिगार्की भी इसका एक पार्शियल सिनोनिम हो सकता है, जहां पर कुछ लोग रूल कर रहे थे। वो ज्यादातर तो वो अमीर ही होते होंगे ना, जो लोग उसको रूल कर रहे होंगे ओलिगार्की के अंदर। एंटोनिम में इक्वालिटी, इक्वालिटी भाई इसका एंटोनिम हो जाएगा ना, सबको इक्वल पावर होती है इक्वालिटी के अंदर। और डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग रूल करते हैं, तो ये आपके प्लूटोक्रेसी के विपरीत नहीं हो गए। तो ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर रखिएगा। ओलिगार्की के अंदर कुछ पावरफुल थे, और प्लूटोक्रेसी के अंदर स्पेशली हमने रिच लोग डाल दिया है। हाँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी, अभी जो हमने एरिस्टोक्रेसी पढ़ा था या आपने डिस्कस किया था, उसके साथ क्या डिफरेंस रहेगा? देखो, प्लूटोक्रेसी के अंदर पैसा है कि नहीं? लेकिन एरिस्टोक्रेसी के अंदर क्या है? एक स्टेटस है, एक फैमिली आपको नजर आएगी। आएंगे उस पे भी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरिस्टोक्रेसी लीजिए, आ गया अरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। माने, माने अब सुनिए आप, यहां पावर होती है एलीट या फिर नोबल क्लास के पास। जैसे कि ये बराबर में आपको लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ना आपका अरिस्तो, इसका मतलब होता है बेस्ट, यानी कि नोबल।
तो रूट वर्ड ये आपका आता है अरिस्टोस से, जिसका मतलब होता है बेस्ट होना या फिर जो सुपीरियर है, और क्रेटोस के साथ मिलकर इनके पास पावर आ जाती है। तो मतलब क्या हो गया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द नोबिलिटी और प्रिविलेज्ड क्लास होल्ड्स पावर, यानी कि प्रिविलेज्ड क्लास के लोगों के पास या नोबल्स के पास यहाँ पर पावर होती है उनके हाथ में। एग्जाम्पल के तौर पे एक एरिस्टोक्रेसी के अंदर जो नोबल फैमिलीज होते हैं वो गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं, वही अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं। इसके सिनोनिम में क्या हो जाएगा, नोबैलिटी रूल, यानी कि जो रॉयल या फिर हाई क्लास के लोग रूल हैं वो यहाँ पर आपको रूल करते हुए नजर आएंगे। एलिट क्लास रूल मतलब वही है, सेलेक्टेड अपर क्लास यहाँ पर रूल कर रही है। एंटोनिम में हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को डाल देंगे, कॉमन पीपल रूल थोड़ी ना है यहाँ पर, या फिर कॉमन रूल थोड़ी ना है यहाँ पर, ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने प्लूटोक्रेसी वर्सेस अरिस्टोक्रेसी बताया था वो क्लियर है। प्लूटोक्रेसी के अंदर पैसा था, एरिस्टोक्रेसी के अंदर खानदान है, स्टेटस है, नोबलनेस है। अब इसका ओलिगार्की के साथ भी एक रिलेशन होता है, जैसे कि अरिस्टोक्रेसी है, ये क्या है, एक टाइप की ओलिगार्की है, यानी कि एलिट फ्यू, जो मतलब कुछ ही एलिट्स है, वो आपका अरिस्टोक्रेसी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी बोले तो सैन्य शासन, नाम से क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट वर्ड है सैन्य शासन, यानी कि स्ट्रेटोक्रेसी। याद रखो, हम अभी भी उसी सेम रूट फैमिली के अंदर घूम रहे हैं जहां पर हम क्रेसी को लिंक कर रहे हैं। पावर किसके पास है, तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आर्मी या फिर मिलिट्री के हाथ में पावर का होना। अब इसको हम किससे याद रखेंगे, इसको हम स्ट्रेटो से याद रखेंगे। स्ट्रेटो बोले तो आर्मी, ठीक। तो यहां पर इस रूट की क्लैरिटी याद रखिएगा, स्ट्रेटोस मतलब आर्मी और क्राटोस मतलब उनके हाथ में पावर। तो मतलब ये हो गया कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय मिलिट्री चीफ, चूंकि मिलिट्री चीफ चला रहे हो, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं कि इन अ स्ट्रेटोक्रेसी द आर्मी डायरेक्टली कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, यानी कि एक स्ट्रेटोक्रेसी के अंदर, एक सैन्य शासक के अंदर जो आर्मी है वो सरकार चलाती है। अब इसके सिनोनिम में क्या आ जाएगा, मिलिट्री रूल आ जाएगा। आर्मी डायरेक्टली यहां पर सरकार चला रही है, यहां पर जनता आ जाएगा, ये वो वाला जनता नहीं है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, ये एक स्पेनिश ओरिजिन वर्ड है जनता, मतलब एक मिलिट्री ग्रुप जो पावर ले लेता है। ये भी कल को पूछ लें तो परेशान नहीं होंगे आप। अब इसके एंटोनिम में आपका डेमोक्रेसी या फिर सिविलियन रूल। डेमोक्रेसी वही पब्लिक रूल, और सिविलियन रूल मतलब वहां पर आर्मी नहीं है, नॉर्मल लोग सरकार चला रहे हैं। क्लियर। तो डेमोक्रेसी में लोग रूल कर रहे हैं, स्ट्रेटोक्रेसी के अंदर आपकी आर्मी रूल कर रही है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे आपका एक वर्ड आएगा टीमोक्रेसी, उसके साथ इसका एक कनेक्शन आएगा। तो टीमोक्रेसी में वहां पर ना आपको ऑनर, एक मिलिट्री स्टेटस के बारे में सुनने मिलेगा टीमोक्रेसी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है टेकिस्ट्रोक्रेसी, जिसका मतलब है निकृष्ट शासन। बोले तो बोले तो ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है कैकेस्ट्रोकेसी। इसका मतलब होता है सबसे बेकार, इनकॉम्पिटेंट या करप्ट लोगों के पास जब पावर आ जाए। तो यहां पर मेमोरी आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कैक। कैक मतलब कचरा, कचरा मतलब वर्स्ट रूल। तो जो यहां पर रूट यूज हो रहा है ना, वो हो रहा है कैकिस्टोस। मैं यहां पर कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं कैकिस्टोस, ये रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल बेकार, वर्स्ट। और क्राटोस का मतलब पावर। तो मतलब ये हो गया गवर्नमेंट रन बाय द लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट करप्ट पीपल। एग्जाम्पल के तौर पे इन कैकेस्ट्रोक्रेसी इनकॉम्पिटेंट लीडर्स होल्ड पावर, यानी कि इस कैकेस्ट्रोक्रेसी के अंदर इनकॉम्पिटेंट यानी कि नाकामयाब या नाकाबिल लोग पावर को होल्ड करता है। सिनोनिम में क्या आ जाएगा आपका, मिस रूल आ जाएगा, भाई गलत तरीके से सरकार चलाना। करप्ट रूल आ जाएगा, जब लीडर्स आपके डिसऑनेस्ट हो जाए। एंटोनिम में हम इसमें मेरिटोक्रेसी को लेकर आ सकते हैं, ये एक अच्छा वर्ड ऐड हो गया भाई यहाँ पर इसके एंटोनिम में। मेरिटोक्रेसी मतलब मेरिट पर काम हो रहा है, आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत पर काम हो रहा है, यहाँ पर बेस्ट लोग होता है पावर में। और गुड गवर्नेंस आप जानते ही हैं, एफिशिएंट और ऑनेस्ट सिस्टम। तो कैकेस्ट्रोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी, इन दोनों के बीच का लिंक याद रखिएगा कि कैकेस्ट्रोक्रेसी के अंदर बिल्कुल बेकार वर्स्ट लोग हैं, और मेरिटोक्रेसी के अंदर आपके बेस्ट लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्लैप्टोक्रेसी। ये है भ्रष्ट, भ्रष्ट तंत्र। अगेन एक इंटरेस्टिंग वर्ड है,
इस सिस्टम के अंदर जो लीडर्स है ना, वो पावर का यूज करके पब्लिक का पैसा चुराने का काम कर रहे होते हैं आपके इस क्लैप्टोक्रेसी के अंदर। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इसको आप याद रख सकते हैं क्लैप्टो से, मतलब चुराना, स्टील करना। क्लैप्टीज करके एक रूट वर्ड होता है इसका, जिसका मतलब होता है चोर। तो वो क्लैप्टीज और क्रैटोस मिलकर मतलब क्या हो गया कि चोर आपका पावर में आ गया। तो मतलब अ गवर्नमेंट वेयर लीडर्स यूज पावर टू स्टील पब्लिक वेल्थ, यानी कि जो लीडर्स पावर में है वो लोगों का पैसा चुराने के लिए सरकार चला रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्लैप्टोक्रेसी के अंदर ऑफिशियल्स मिसयूज करते हैं फंड्स को अपने पर्सनल गेन के अंदर, जैसा कि आपको सुनने और देखने मिलता रहता होगा। तो इसके सिनोनिम में क्या हो जाएगा? करप्शन, पावर का मिसयूज करना मनी के लिए, पैसे के लिए। प्लंडर रूल, प्लंडर रूल बोले तो पब्लिक वेल्थ को लूटना, लूटपाट करना आप पावर को हासिल करने के बाद। और एंटोनिम के अंदर आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब सब कुछ क्लियर रखना लोगों के सामने, और इंटीग्रिटी का मतलब स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज होना आपके अंदर। तो ये दोनों तो विपरीत नहीं हो गए इसके, ठीक? तो अभी जो मैंने कैकेस्ट्रोक्रेसी के बारे में पीछे बताया था, और ये जो मैंने यहाँ पर क्लैप्टोक्रेसी डिस्कस किया है, कैकेस्ट्रोक्रेसी के अंदर वर्स्ट लीडर्स थे, और इस क्लैप्टोक्रेसी के अंदर करप्ट लीडर्स हैं वैसे से ही, लेकिन आइडिया फोकस अलग अलग है। और प्लूटोक्रेसी के साथ ये कॉन्ट्रास्ट रख रहे हैं। प्लूटोक्रेसी के अंदर रिच लोग थे, क्लैप्टोक्रेसी के अंदर पावर में आके वो पैसा चुरा रहे थे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है थियोक्रेसी। इसमें आपको नजर आएगा मतलब धर्मतंत्र। बोले तो हम सेम रूट फैमिलीज का ही अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। क्रेसी यानी कि पावर में कौन है? थियोक्रेसी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट रिलीजन या भगवान के नाम पर चलती हो, मतलब थियो। थियो बोले तो गॉड, यानी कि गॉड का रोल। तो यहां पर जो रूट वर्ड बनता है वो बनता है थियोस। थियोस मतलब भगवान, और क्राटोस मतलब पावर में रहना। तो मीनिंग ये हुआ कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिलीजियस लीडर्स और बिलीव्स कंट्रोल द स्टेट, यानी कि एक ऐसी प्रकार की सरकार जहां पर जो धार्मिक लीडर होते हैं वो और उनके बिलीफ जो होते हैं वो स्टेट, वो अपने देश और राज्य को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे थियोक्रेसी के अंदर जो लॉ है उनको बेस्ड रखा जाता है रिलीजियस टीचिंग्स, यानी कि धार्मिक टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड होती हैं आपकी थियोक्रेसी के लॉस। सिनोनिम में इसमें हम रिलीजियस रूल डाल देंगे, फिर रिलीजन के बेस पर सरकार चलाना रिलीजियस रूल हो जाएगा। इसमें मैं क्लैरिकल रूल भी डाल सकता हूं। अब ये क्लैरिक है, ये वो क्लर्क नहीं है, क्लैरिक है। क्लैरिक जो एक रिलीजियस लीडर होता है, तो जो रिलीजियस लीडर कंट्रोल कर रहा है वो आपका थियोक्रेसी है। और एंटोनिम में क्या हो जाएगा आपका? सेक्युलरिज्म। सेक्युलर होना मतलब नॉन रिलीजियस होना। रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग है। और डेमोक्रेसी भी इसका विरोधाभासी हो जाएगा, लोग वहां पर डिसाइड कर रहे हैं, वहां पर रिलीजन थोड़ी ना डिसाइड करता है। तो थियोक्रेसी के अंदर गॉड या फिर रिलीजन बेस्ड रूल है। अब आगे आपको कुछ वर्ड में बताऊंगा जहां पर मैं आपको हेजियोक्रेसी के बारे में बताऊंगा, वहां पर संत रूल करेंगे। आपको मैं एपिस्कोक्रेसी के बारे में बताऊंगा जहां पर बिशप जो होता है वो रूल करता है। तो मतलब थियोक्रेसी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? नेक्स्ट है हेजियोक्रेसी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पीछे एक हिंट दिया था। हेजियोक्रेसी बोले तो संत तंत्र। इसका मतलब होता है जब कोई होली या संतली लोग पावर में आ जाए। अब इसमें जो मेमोरी आपको याद रखनी है ना, वो रखनी है हेजियो। हेजियो मतलब होली, पवित्र, संत। और इसका जो रूट वन बनता है ना वो बनता है हेजियोस से। हेजियोस से होली, और क्राटोस मतलब पावर। तो इसको मैं कैसे बता सकता हूं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय पीपल कंसिडर्ड होली या फिर संतली, सेंटली, संतली, जो बोलना चाहें आप। तो हेजियोक्रेसी के अंदर जो रिलीजियस संत होते हैं या स्पिरिचुअल फिगर्स होते हैं वो गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहां पर आप सिनोनिम में क्या लिख लेंगे? सेंट रूल। सेंट रूल मतलब डायरेक्ट मीनिंग है सेंट रूल कर रहा है। स्पिरिचुअल लीडरशिप के अंदर सेंट या फिर गुरु यहां पर लीड करता है। और एंटोनिम में क्या आ जाएगा आपका? सेक्युलर रूल होना, यानी कि रिलीजन का यहां पर इन्फ्लुएंस नहीं है। डेमोक्रेसी जहां पर पब्लिक का कंट्रोल है, ना कि सेंट या फिर होली फिगर्स का, ठीक है? तो अगर मैं थियोक्रेसी वर्सेस हेजियोक्रेसी करूं तो क्लियर है बात। भाई थियोक्रेसी के अंदर रिलीजन बेस्ड रूलिंग थी, हेजियोक्रेसी के अंदर स्पेसिफिकली सेंट रूल कर रहे हैं, ठीक है?
और आगे एक वर्ड आएगा एपिस्कोप्रेसी। एपिस्कोपेसी करके होता है एक वर्ड, उससे दोनों रिलीजियस गवर्नेंस का फॉर्म होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है एपिस्कोपेसी, जिसका मतलब होता है धर्माध्यक्ष शासन। मतलब bishops के हाथ में, ये चर्च की जो authorities होती है, उनके हाथ में। अब यहाँ पर ये जो एपिस्कोप करके वर्ड है ना, एपिस्कोप, ये बिशप से रिलेटेड है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एपिस्कोपस करके एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ओवरसियर, बिशप। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इस प्रकार की जो कि बिशप या फिर चर्च की अथॉरिटी के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके अंदर जो बिशप्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग पावर वो अपने हाथ में रहता है। ये क्या है, सिनोनिम क्या बन जाएगा, इसमें चर्च का रूल है, चर्च अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। इसमें क्लरिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि रिलीजियस जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको गवर्न कर रहे हैं। एंटोनिम में डेमोक्रेसी और सेक्युलर गवर्नेंस आ जाएगा। डेमोक्रेसी यानी कि पब्लिक रूल, और सेक्युलर गवर्नेंस यानी कि रिलीजन से सेपरेट है वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एर्गेटोक्रेसी। एर्गोट्रेकेसी का मतलब होता है श्रमिक तंत्र। मतलब जब पावर वर्कर्स या वर्किंग क्लास के पास हो तो वो कहलाता है आपका एर्गोट्रोक्रेसी। मतलब गवर्नमेंट रन बाय वर्कर्स और दी वर्किंग क्लास। एक एर्गोट्रोक्रेसी के अंदर वर्कर और कलेक्टिवली पीपल कंट्रोल करते हैं पावर को। इसके सिनोनिम वर्कर रूल या फिर लेबर गवर्नेंस हो जाएगा। और एंटोनिम में एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्यों कर दिया मैंने, क्लियर है ना। एरिस्टोक्रेसी के अंदर एलिट लोग थे, एलिट रूल क्लास कर रही थी, और प्लूटोक्रेसी के अंदर आपके रिच लोग रूल कर रहे थे। तो दोनों ये विपरीत नहीं हो गए, यहाँ पर दोनों विपरीत हो गए, और इसीलिए इस सवाल का आंसर भी हो गया। तो भाई ये डिस्कशन था हमारा आज की क्लास का। इस क्लास की पीडीएफ मेरे इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर कोई भी वीडियो की अपडेट या फिर कोई भी अपडेट एग्जाम रिलेटेड आती है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये जरूर करिएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर इस क्लास में।